नमस्ते बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम जो है प्राथमिक व्यवसाय के जो प्रमुख क्षेत्र हैं या उसके जो प्रमुख प्रदेश हैं उनको पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो पहला प्रदेश था उष्णकटिबंधीय प्रदेश वो और उसके जो उपभाग थे वो हमने देख लिए थे। आज हमें आगे पढ़ना है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। देखिए समशीतोष्ण कटिबंधीय, इससे पहले हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो है इसके भी कुछ उपभाग हैं, 6 इसके उपभाग हैं, वो हमें देखने हैं। सबसे पहला है समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण प्रदेशों के अंदर घास के मैदान होते हैं और ये जो घास के मैदान होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार की घास पाई जाती है, एक तो प्रेसी और एक स्टेपी। इन दोनों घास के प्रकार के ऊपर घास के मैदान का जो है विभाजन किया गया है। उसके बाद आता है भूमध्य सागरीय तुल्य, भूमध्य सागर की तुलना के जैसे या उसके समान वाले प्रदेश जो हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा जो है वो उत्तरी चीन तुल्य, उत्तरी चीन में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसके अनुसार जो है उस प्रकार के प्रदेश जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो है समुद्री चक्रवातीय प्रदेश जो पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं, महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश जो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो है शीतल महाद्वीपीय प्रदेश जो पूर्वी यूरोप के प्रकार हैं। और इसके बाद जो तीसरा प्रदेश आता है वो है शीत प्रदेश। शीत प्रदेश के 3 प्रकार हैं। इसमें पहला जो है शीतल वन जिसमें टेंगा, साइबेरिया और कनाडा प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके बाद है टुंड्रा प्रदेश और उसके बाद है ऊंचे पर्वत। इन प्रदेशों को पढ़ने के बाद हम जो है द्वितीय व्यवसाय को पढ़ेंगे कि द्वितीय व्यवसाय क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, मानव की जो क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत जो है प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, जबकि प्राथमिक व्यवसाय के अंदर प्राकृतिक प्रदत्त जो संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग होता है। यहाँ उनका प्रयोग नहीं करके उनका क्या होता है, बल्कि उन्हें परिष्कृत एवं परिवर्तित करके अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। जो प्राथमिक व्यवसाय से वस्तुएं प्राप्त होती है उन्हें द्वितीय व्यवसाय के अंदर क्या किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, उनको जो है परिवर्तित किया जाता है, उनका रूप जो है वो बदला जाता है, अधिक मूल्यवान बनाया जाता है और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अर्थात प्राथमिक व्यवसाय द्वारा संग्रहित व प्राप्त कच्चे माल को प्राकृतिक प्रदत्त है का सीधा उपयोग न करके उसे परिष्कृत व परिवर्तित करके मानव उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें विनिर्माण, निर्माण तथा प्रसंस्करण की गतिविधियां सम्मिलित है, जैसे लोहे अयस्क से जो है इस्पात बनाना, गेहूं से आटा बनाना और कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी और लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि जो क्रियाएं वो इसके अंदर सम्मिलित है। कौन कौन सी देखिए किस प्रकार क्या है इसके अंदर कि प्राथमिक व्यवसाय द्वारा संग्रहित और प्राप्त जो कच्चा माल होता है वो जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है उसका सीधा उपयोग न करके उसे परिष्कृत एवं परिवर्तित करके मानव उपयोग बनाने संबंधी जो क्रियाएं वो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित होती है। जैसे लोहा जो होता है खानों से प्राप्त करते हैं उसे कच्चे अयस्क के रूप में, बुरादे के रूप में, और बाद में उसका जो है द्वितीय जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से उसका परिशोधन करके उसको परिष्कृत करके उसका रूप परिवर्तन किया जाता है, उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है और मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है और उससे इस्पात का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो गेहूं होता है, गेहूं को सफाई करके उसको पीस के आटा बनाया जाता है, द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होता है। उसके बाद जो है कपास जो खेतों से जो होता है उसे उत्पादित किया जाता है, उसके बाद उस कपास को इकट्ठा करके उसका शोधन करके उसके रेशे बना के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। वैसे एक गन्ने से चीनी बनाई जाती है और लकड़ी से फर्नीचर। द्वितीय व्यवसाय के अंदर जो है कुछ क्रियाएं सम्मिलित होती है, उन क्रियाओं में क्या क्या है देखिए। द्वितीय व्यवसाय के अंदर 5 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो उद्योग धंधों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज होती है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सबको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण, जो खाने के पदार्थ होते हैं उनसे तैयार माल बनाना, जैसे आलू से चिप्स बनाना हो गया या फिर टमाटर से उसका सॉस बनाना हो गया, जो भुट्टे वगैरह होते हैं उनसे पॉपकॉर्न वगैरह बनाना हो गया, या उसका आटा जो हो गया, उन सबको बना के उनको पैक करके उनका मतलब प्रसंस्करण करके उनका शोधन करके नए रूप के अंदर उसको डालना। उसके बाद हो गया भवन निर्माण या सड़क निर्माण, मकान बनाना या फिर रोड वगैरह बनाना, ये द्वितीय जो क्रियाएं हैं या द्वितीय आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाती है। इसके बाद दुग्ध उद्योग, पशुपालन जो है प्राथमिक उद्योग में सम्मिलित होता है, लेकिन पशुपालन से, पशुओं के पालने से उनसे जो दूध प्राप्त होता है या उनकी जो ऊन प्राप्त होती है वो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसलिए दुग्ध उद्योग जो है वो क्या है, द्वितीय क्रियाओं में सम्मिलित की जाती है, क्योंकि इसकी प्राथमिक क्रिया क्या होगी, पशुपालन। पशुपालन प्राथमिक क्रिया हो गई, तो उस पशुओं के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो गया, द्वितीय क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और
विशेषीकृत कृषि, किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर या थोड़ा सा उसको नवीन तकनीक के माध्यम से कृषि कार्य किया जाना। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आदिम कृषि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि विशेषीकृत कृषि जो है उसको द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार इसके 5 जो मुख्य क्षेत्र हो गए, तो उद्योग धंधे हो गए, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, सड़क एवं भवन निर्माण हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया और विशेषकर कृषि इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा द्वितीय जो व्यवसाय है उसको निर्धारित करने वाले प्राकृतिक संसाधन तथा सांस्कृतिक संसाधन दोनों का प्रभाव होता है। इसका निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक निम्न है। द्वितीय व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए कुछ कारक होते हैं। उसके अंदर एक तो प्राकृतिक संसाधन तथा सांस्कृतिक संसाधन दोनों जो हैं वो प्रभावित करते हैं। और ये प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, एक बार इनको देखें। एक तो इसमें कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल जो है जैसे मान लीजिए लोहा है, सॉरी इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया, लोहा हो गया। सूती वस्त्र उद्योग है, और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया, कपास हो गया, या इसका जो इससे धागा बनाया जाता है वो इसके लिए कच्चा माल हो गया। तो ये इसकी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इसके बाद शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन में जो है वो द्वितीय व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए या इनकी स्थापना के लिए जो है वो प्रमुख कारक है। इसके बाद परिवहन व संचार की सुविधाएं सामाजिक कारकों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, यह भी द्वितीय व्यवसाय को जो है प्रभावित करती है। पूंजी, कैपिटल, पूंजी नहीं होगी तो बिना पूंजी के तो व्यवसाय का संचालन या उनका जो क्रियान्वयन है या उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको भुगतान करना या कच्चा माल प्राप्त करने वालों को भुगतान करना, जो भी सब चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें वो पूंजी है। उसके बाद बाजार है, अगर व्यवसाय की स्थापना हुई और उसमें वस्तुओं का उत्पादन भी हो रहा है लेकिन वो बिक्री नहीं हो रही, उसको बाजार प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो इसको प्रभावित करेगी। इसके निर्धारित मतलब इसकी स्थापना नहीं होने देगी या इसका उपयोग नहीं होगा तो कम स्थापना होगी, तो इसलिए जो है बाजार भी। सरकारी नीतियां अभी वर्तमान के अंदर इससे पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सरकार जो है बाहर से लोगों को इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित कर रही है कि हमारे यहाँ पर आइए और आप इन्वेस्ट कीजिए। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो भी व्यवसाय को जो है प्रभावित करती है, किसको, द्वितीय व्यवसाय को, उद्योग धंधे वगैरह को जो भी है। इसके बाद श्रम, अगर सब कुछ व्यवस्थाएं सरकार की नीतियां भी जो है वो अनुकूल है, बाजार के अनुकूल है, पूंजी भी है, परिवहन के सक्रिय संसाधन सब है, लेकिन श्रम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे, तो वो भी जो है स्थापना को प्रभावित करते हैं। और प्रौद्योगिकी, नवाचार, नई नई तकनीकी जो है वो तो इसको प्रभावित करती है। इसके बाद जो है वो आता है तृतीय व्यवसाय। हम तृतीय व्यवसाय को देखें, मूल रूप से प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय के ऊपर जो नियंत्रण किया जाता है या इनके लिए जो सेवाएं या सुविधाएं जो प्रदान की जाती है वो तृतीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाती है। देखिए तृतीय व्यवसाय, इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत या व्यवसायिक प्रत्येक सेवाएं सम्मिलित है, या तो व्यक्तिगत रूप से सेवा दे या फिर व्यवसायिक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, सामुदायिक रूप से हो गई और एक प्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा भी हो सकती है और समूह के द्वारा भी प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं वो तृतीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाती है। इस सेवा श्रेणी, इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेवा श्रेणी व्यवसाय भी इसे कहते हैं। तृतीय क्रियाकलापों का जो निष्पादन या संचालन होता है कुशल श्रमिकों, व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। किस किस के द्वारा किया जाता है, तो कुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और परामर्शदाताओं के द्वारा इस प्रकार की जो व्यवसाय या इस प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं उनका संचालन किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, कार्य को जो है करना जो है वो किया जाता है। इसमें निम्नलिखित व्यवसाय जो है उनको सम्मिलित किया जाता है, एक तो परिवहन को, ठीक है, एक व्यापार एवं वाणिज्य को। देखो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो लोग काम करने जा रहे हैं उनके लिए परिवहन की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। क्या करवाई जा रही है, सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है, इसलिए परिवहन जो है उसको तृतीय व्यवसाय में मतलब सेवा श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया गया। व्यापार एवं वाणिज्य, वाणिज्य जितनी भी क्रियाएं होती है, ठीक है, उन सबको भी किसके अंदर, सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। संचार, संचार के अंदर परिवहन के साधन भी आते हैं और संचार के अंदर जो वर्तमान समय के अंदर चलने वाली जितनी भी तकनीकें हैं, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, जो सब कुछ है वो भी संचार की सेवा श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और सेवाएं तो कुछ सेवाएं हैं जैसे बैंक हो गया, बैंक की भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है लोगों को, सेवा क्षेत्र का काम, बीमा भी कराता है, पर्यटन आदि जो है ये सब सेवा श्रेणी के अंतर्गत या तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इन व्यवसायों को मनुष्य के सांस्कृतिक स्तर व
तकनीकी उन्नति के द्वारा, जितनी तकनीकी उन्नति होगी उसके द्वारा जो है इन व्यवसायों को से किया जाएगा। जैसे तकनीकी उन्नति कैसे, प्राचीन समय के अंदर रेल जो चलती थी वो पहले कोयले से, बाप के ईंधन के द्वारा चलती थी, फिर उसके बाद पेट्रोलियम वगैरह से, अब इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आ गई और अब तो मेट्रो वगैरह भी आ गई। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है उसका रूप परिवर्तन धीरे धीरे होता गया, किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। देखिए इन व्यवसायों को मनुष्य के सांस्कृतिक स्तर, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय व्यवसाय में रोजगार पाते हैं। देखिए अल्प विकसित और विकासशील और अविकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वहां पर प्राथमिक और द्वितीय जो सेक्टर हैं उसके अंदर ज्यादातर लोग कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन जो तृतीय व्यवसाय है इसके अंतर्गत कौन से, विकसित देशों में जो लोग हैं वो ज्यादा रोजगार प्राप्त करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश है वहां के जो लोग हैं बहुसंख्यक श्रमिक, वो इन व्यवसायों से, तृतीय व्यवसायों से, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि से जो है रोजगार प्राप्त करते हैं। इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होता है, किसी चीज का निर्माण करना और उसे बाजार तक पहुंचाना या विक्रय कार्य करना, दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तृतीय क्रियाकलापों के अंदर मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। मूर्त वस्तुएं जैसे जिसका अस्तित्व हो, जिसका एक निश्चित आकार हो, उनकी जगह सेवा वस्तुओं का जो सेवाएं हैं उनका निर्माण किया जाता है या वो लोगों को प्रदान की जाती है। नलसाज जिसे हम प्लम्बर कहते हैं, बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन जो होता है, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि के जो कार्य हैं इसके उदाहरण हैं। तृतीय व्यवसाय जो है या सेवा सेक्टर के जो व्यवसाय हैं उसके अंतर्गत जैसे हमारे जो पानी का नल है अगर वो खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए जो प्लम्बर आता है वो, बिजली का जो मिस्त्री आता है इलेक्ट्रीशियन वो, दुकानदार शॉपकीपर जिसे हम बोलते हैं, डॉक्टर जो हमारा इलाज करता है, वकील इसी प्रकार की जो हमें संविधान संबंधी या कानूनी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हमें प्रदान करता है। प्रकार से वो सेवा का कार्य कर रहा है तो उसे तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, संचार की सुविधाएं जो है वो सम्मिलित होती है, जिन्हें हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे परिवहन है, परिवहन के अंदर जो है सड़क परिवहन भी है, हवाई परिवहन भी है, जल परिवहन भी है और रेल मार्ग भी है। तीन चारों चीजों इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। व्यापार एवं वाणिज्य के अंदर दुकान जो वगैरह है वो, और जो हमारे पैसों से संबंधित जितना भी लेन देन होता है या इनका जो निर्माण संबंधी जो कार्य होता है, बजट जो संबंधित जो भी होता है, व्यापार एवं वाणिज्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद संचार सेवाओं के अंदर टेलीफोन, न्यूज़पेपर, हमारा जो कंप्यूटर, लैपटॉप या जो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, एफएम वगैरह, वो सब कुछ इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। और जो आज का हम सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी चीजें यूज लेते हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है वो इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद सेवा सेक्टर के अंदर बैंक, बीमा, पर्यटन इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, इंश्योरेंस वगैरह वो सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। इसके बाद चतुर्थ और पंचम व्यवसाय जो है हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।